नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, एशिया महाद्वीप, एशिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जीके और थ्योरी, जीके क्वेश्चन और थ्योरी के साथ। तो महाद्वीप सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। ज्योग्राफी का ये हिस्सा है, भूगोल का हिस्सा है और किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप, टॉप सवाल जीके और थ्योरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक से हर तरह के सवाल देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे आसान सवाल से। पहला सवाल है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? यानी कि टोटल कंट्रीज कितने हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट में? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 48। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार और वैसे भी कुल 48 देश हैं एशिया में। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में है। और इसका जो लैंड मास एरिया है ये कितना है? 43,608,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो एशिया में कुल कितने देश हैं? 48 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? सवाल पूछ रहा है कौन सा इमेजिनरी लाइन एशिया से नहीं गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा इक्वेटर भी गुजरती है, आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल भी गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक वृत्त ये तीनों गुजरती है दोस्तों एशिया से। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी देश कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट कंट्री तो ये है रूस। रशिया एशिया की सबसे बड़ी देश है। इसका जो है एरिया क्या है? 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और एशिया का जो 77% एरिया है वो रूस के हिस्से में आता है। तो सबसे बड़ा देश है एशिया का रूस। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया की सबसे छोटी देश कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है एशिया की? तो वो है मालदीव्स। मालदीव्स सबसे छोटी देश है एशिया की, 300 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे बड़ा रूस है और सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से मालदीव्स। तो ये देखिए रशिया का मैप, इन सभी देशों से बॉर्डर शेयर करता है। मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, चीन, तो इन सभी से बॉर्डर साझा करता है रशिया। और भी देश हैं। अगला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में एशिया का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का एशिया में तीसरा स्थान है। दुनिया ग्लोबली 7th पोजीशन रैंक पे है भारत, ठीक है, एरिया के हिसाब से। लेकिन एशिया में तीसरे पायदान पे है। नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे है चाइना, 3 पे है भारत। अगला सवाल, विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत एशिया का, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका, अर्थ का टोटल एरिया का एशिया कितना कंस्टिट्यूट करता है? ये होगा 30%, अप्रॉक्स 30%। तो विश्व के जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका 30% एरिया कवर करता है एशिया, एशियाई महाद्वीप। अगला सवाल, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री वो है भारत। इसी वर्ष अप्रैल में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 1.43 अरब जनसंख्या है, चीन की है 1.42। तो भारत सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, दूसरे नंबर पे है चीन। नेक्स्ट है, एशिया की जनसंख्या घनत्व कितनी है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है एशिया की? 246 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 246 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 246 है प्रति वर्ग किलोमीटर एशिया की जनसंख्या घनत्व, एशिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जिसका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर है एशिया का चोकिंग, जो कि चीन में है। चोकिंग सबसे बड़ा शहर है एशिया का। अगला सवाल, एशिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? टोक्यो, जापान का टोक्यो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है एशिया का। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है चोकिंग चीन का और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है टोक्यो जापान का। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशियाज बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। बोर्नियो जो है
ये आइलैंड है जो कि इंडोनेशियन टेरिटरी में आता है 73%। तो बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। अगला सवाल, विश्व एवं एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे लाई है ये लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है, वो है तिब्बतीन पठार, तिब्बत प्लेटू, जिसका एलिवेशन है 4,500 से 5,000 मीटर, एरिया 9.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसको कहा जाता है रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत। तो तिब्बती पठार विश्व एवं एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला सवाल, एशिया का सबसे शुष्क जगह कौन सा है, ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है एशिया में, एडन, जो कि यमन में है। एडन कहाँ, यमन में है। वार्षिक औसत जलवर्षा 45 mm ही है यहाँ। तो सबसे शुष्क जगह, जो सूखा जगह है एशिया में, वो है एडन, यमन में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह कौन सा है, द प्लेस इन एशिया हैविंग हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो ये है सबसे ज़्यादा मैसोनरम, जो कि मेघालय में है। मैसिनरम मेघालय में, यहाँ जो वार्षिक औसत वर्षा है 11,000 से 12,000 mm होती है। तो सबसे ज़्यादा भारी वर्षा वाला जगह है मेघालय का मैसिनरम। अगला, एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, डीपेस्ट लेक कौन सा एशिया का, बैकाल झील, लेक बैकाल, साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसका डेप्थ कितना है, 5,315 फीट, और इसका वर्ग क्या है, एरिया 31,500 स्क्वायर किलोमीटर, और लंबाई कितना है 395 माइल यानी कि 636 किलोमीटर, और चौड़ाई क्या है 30 माइल यानी कि 48 किलोमीटर। तो लेक बैकाल यानी कि बैकाल झील एशिया की सबसे गहरी झील है, और ये वर्ल्ड का सबसे फ्रेश वाटर भी है लेक, वॉल्यूम के अनुसार। ठीक है। अगला सवाल, एशिया एवं दुनिया का सबसे बड़ा सागर झील कौन सा है, द लार्जेस्ट बिगेस्ट लेक ऑफ एशिया एंड वर्ल्ड। तो ये आता है कैस्पियन झील, कैस्पियन सी एशिया एवं दुनिया का सबसे बड़ा सागरी झील है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर है, और आयतन यानी कि वॉल्यूम 78,200 क्यूबिक किलोमीटर है। 5 देशों से बॉर्डर साझा करती है कैस्पियन सागर झील। आपको जवाब बताना है कमेंट में कौन कौन से, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो ये 5 देश सराउंड करते हैं कैस्पियन सी को, यानी कि कैस्पियन झील को, जो कि एशिया एवं दुनिया की सबसे बड़ी सागर झील है। नेक्स्ट है, विश्व एवं एशिया की सबसे लवणता वाली झील कौन सा, यानी कि मोस्ट सलाइन लेक कौन सा है विश्व और एशिया में। तो वो है तुर्की, तुर्की का वॉन झील, लेक वॉन जो है ये सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है, जिसका लवणता है 330%। समझ लीजिए 330% इसका लवणता है। इसके बाद आता है बारी डेड सी का, जो कि इजराइल में, इसका लवणता है 240%। तो दोनों ही है, लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील कौन सा, तो वो तुर्की का वॉन झील। अगला सवाल, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील है पैंगोंग झील, जो कि है पैंगोंग तसो लेक लद्दाख में, यानी कि मोस्ट सलाइन एट हाईएस्ट अल्टीट्यूड इन एशिया। और विश्व में भी सबसे सलाइन लेक जो है सबसे ऊंचाई पर है, वो है पैंगोंग झील लद्दाख में, जिसको कहते हैं पैंगोंग तसो लेक लद्दाख। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ये है यांगटीज नदी, यांगटीज नदी। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र और गंगा। यांगटीज जो कि है तिब्बत पठार के ग्लेशियर से ईस्ट चाइना सी तरफ बढ़ती है, इसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट चाइना सी की तरफ ये बढ़ती है। यांगटीज नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, एशिया एवं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वर्ल्ड और एशिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में देवगिरी। तो सबसे हाईएस्ट पीक है एशिया और विश्व का माउंट एवरेस्ट, ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि 2,500 किलोमीटर तक फैली हुई है, सेपरेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। भारत को बाकी एशिया से विभाजित करता है तिब्बत के पठार से, और 5 देशों में फैला हुआ है, भूटान, भारत, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये आप देखिए, काराकोरम रेंज से होते हुए भारत, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान का, और भूटान का इधर, यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, काराकोरम श्रेणी से हिंदू कुश रेंज तक। नेक्स्ट है,
एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। एशिया का कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है सबसे बड़ा, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये आप देख सकते हैं, जो कि रूस से घिरा हुआ है, चीन से घिरा हुआ है, किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है, अराल सी से घिरा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है, कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है और कजाकिस्तान को साउथ वेस्ट से। तो कुल 12 देश जो हैं, नहीं माफ़ कीजिए, एशिया में 12 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया में कुल 12 देश है जो कि लैंडलॉक्ड है, और सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का जो कि लैंडलॉक्ड है यानी कि स्थल अवरुद्ध है, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है ये। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस देश का ये है, चीन का है। चीन का है 8082 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किससे साझा करता है, मंगोलिया से 4677 किलोमीटर। तो चीन जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है, सबसे लंबा बॉर्डर है एशिया में। लैंड बॉर्डर 22,117 किलोमीटर है टोटल। चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट एग्रीगेट लैंड ऑफ एनी लैंड बॉर्डर, क्योंकि और भी देशों से ये शेयर करता है, ताइवान से, हांगकांग से, उसको भी टेरिटरी में मानता है। चाइना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है 14 देशों से। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है वो घिरा हुआ है चीन का, सबसे ज़्यादा मंगोलिया से है। अगला सवाल, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कौन सा कैनाल सेपरेट करता है, स्विज कनाल, स्विज नदी, स्विज नहर, स्विज कनाल। स्विज नहर मिस्र के कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। यह नहर स्विज के इस्थमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेप्स ने नहर का निर्माण के वक्त उद्देश्य के स्वेज नहर कंपनी का गठन किया था और 1859 में पूर्ण रूप से निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसका लेंथ है लंबाई 193 किलोमीटर। स्विज कैनाल यानी कि स्विज नदी, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को विभाजित करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर से को जोड़ती है। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा रेत मरुस्थल कौन सा है, लार्जेस्ट सैंड एरिया डेजर्ट। ये है रब उल खाली मरुस्थल। रब उल खाली डेजर्ट कहाँ, सऊदी अरब में है और ओमान, यूएई और यमन में फैला हुआ है। अल नैफूद मरुस्थल में भी सऊदी अरब में है। अल नैफूद मरुस्थल भी सऊदी अरब में है। तो सबसे बड़ा है रब उल खाली मरुस्थल, जो कि सऊदी, ओमान, यूएई और यमन में फैला हुआ है। अनातेलिया का पठार किस देश में स्थित है, द प्लेटू इज लोकेटेड विच कंट्री, तुर्की में है। अनातेलिया का पठार तुर्की में है। अगला सवाल, किस जल संधि को आंसुओं की द्वार कहा जाता है, गेट ऑफ टीयर्स। ये है बाब उल मंदेब। बाब उल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये कहा जाता है आंसुओं का द्वार, जल संधि, गेट ऑफ टीयर्स। तो ये था दोस्तों एशिया महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। मैंने आपको बहुत कुछ इस वीडियो में बताया और महाद्वीप के सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आप बाकी की वीडियो चैनल पर जरूर देखें। ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।